खून की होली आप जैसे पॉलिटिशियंस खेलते हैं, पुलिस नहीं। मंदिर मस्जिद के नाम पर देश को लड़वाया किसने? तुमने। बिहार में यादवों को ब्राह्मण से, यूपी में ठाकुरों को दलित से और गुजरात में हिंदू को मुसलमान से लड़वाया किसने? तुमने। चंद वोटों की खातिर भाई से भाई को लड़वाकर उनकी लाशों पर सत्ता की रोटी सेकना आप जैसे नेताओं का काम है, पुलिस का नहीं। पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत है, विनाश। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना। पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। हमारे दिल में अल्लाह ने ये बात डाली और हमारा मज़हब ये सिखाता है कि हम लोगों की खिदमत करें। जब लोग परेशानी में हो, तकलीफ़ में हो या बहुत बड़े कोई ऐसे दुख में हो, तब हम उनकी खिदमत करें। और हमने देखा कि इस वक्त में सारा आलम, पूरी दुनिया ये दुख में है और सगा बेटा भी अपनी माँ को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। और ऐसे कई हमने वाक़ये देखे। हमने जब घरों से बॉडी को, डेड बॉडी को उठाया है, तो एक मर्तबा एक बॉडी ऐसी ली हमने कि करीबन पूरी बॉडी आधी बेड के ऊपर थी, आधी बेड के नीचे थी। और कब से उसका मृत्यु हुआ होगा वो तो अल्लाह जानता है, लेकिन उस वक्त हमारी बहुत दिल के अंदर तकलीफ़ हुई कि ये कैसी बीमारी है। तो ऐसे कई वाक़यात थे जो हम सब के साथ, जो हमारे साथी यहाँ हैं, हम सब के साथ ऐसे वाक़यात हुए और कई लोगों को रोना भी आ गया कि ये क्या हाल है। तो इस वजह से फिर हम ये पूरा साल भर इस काम को कर रहे और आगे भी हम इंशाअल्लाह ये मखलूक की खिदमत करते रहेंगे, क्योंकि हमारे अल्लाह का और नबी का हुक्म है
कि तुम मखलूक की खिदमत करो, नाफे बनो तो तुम कामयाब रहोगे, गैर नाफे मत बनो, गैर नाफे यानी लोगों को नुकसान मत पहुंचाओ, तो तुम अगर नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यही दिल में तमन्ना लेकर हम चले हैं। ये मेरा देश है और देश का कोई आदमी उजड़े नहीं और देश में किसी को कोई तकलीफ ना हो। तो हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद हिंदुस्तानी हैं, और मुसलमान है, हिंदुस्तानी है, और मुसलमान होने के नाते हिंदुस्तान को तकलीफ न हो, इसीलिए ये सारे काम हम कर रहे हैं। जैसे भी डेट कोई होती थी तो हमें फ़ौरन अपडेट आ जाता था। जैसे 24 घंटे में कभी भी हम लोग, हमारी टीम पूरी तैयार रहती थी, कभी भी कोई भी अपडेट आता था तो हम फ़ौरन 10 मिनट के अंदर वहाँ पे पहुँच जाते थे। मैंने देखा है कि आप लोग पीपी किट भी नहीं पहनते हैं, ऐसे में आप लोगों को नहीं लगता है कि कोरोना संक्रमण आपको भी लग सकता है? ये तो ऊपर वाले का एहसान है, अल्लाह का एहसान है कि हम लोग इससे कोई वो नहीं रहा। जैसा कि पीपी किट हमें, अगर हम कोई टाइम देते पीपी किट पहनने का, हम लोग पहनने के लिए हमें इतना टाइम लग जाता है, तो जो रिलेटिव जो पीपी किट पहनते हैं वो अंदर काफ़ी घबराए हुए होते हैं। तो अगर हमारी डेट इतनी होती है तो किसी को लेने जाते हैं, किसी को रखने जाते हैं, तो वो टाइम ये लोगों की दुआ है और ये परमात्मा की कृपा भी है कि आज पूरा ग्रुप कोरोना से दूर दूर तक, भले ही रोज कोरोना के लोगों से, कोरोना पॉजिटिव लोगों से रूबरू हो रहे हैं, लेकिन कोरोना इन्हें नहीं छू पाया है, क्योंकि शायद उन्हें भी पता है, कोरोना को भी शायद पता होगा कि ये जो लोग हैं वो देवदूत बने हुए हैं और ऐसे में इन्हें कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कुछ बहुत यादगार अनुभव या आप कहेंगे ऐसी चीज जो आपके दिल में टीस कर गई हो, घर कर गई हो, ऐसा कोई याद आ रहा हो वाकया? बस जब हम बॉडी को लेके शमशान में जाते हैं तो फैमिली के जो आंसू और उनकी दुआएं जो निकलती है वो हमारे दिल में बैठ जाती है मैडम। यही आशा करूंगी परमात्मा इन्हें खूब शक्ति दे और यही शक्ति आगे भी इन्हें इसी तरह से काम कार्यरत रखेगी। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में और आपको जो सेवा करने का मौका मिल रहा है उसके बारे में? ये बीमारी अल्लाह की तरफ से एक अजाब है और ये अजाब इसलिए है कि आज इंसान में से इंसानियत ख़त्म हो गई। तो हो सकता है अल्लाह ने ये अजाब इसलिए भेजा हो ताकि तमाम इंसान एक हो जावे और एक हो करके ने ये जो धरती है उसको स्वर्ग बना देवे। क्योंकि आज देखा जाता है कि हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा है, लेकिन ये बीमारी आने के बाद जो हमको खिदमत करने का मौका अल्लाह ने दिया और हमारे बड़ों ने हमें जो आगे किया, उसमें हमको ये देखने को मिला कि बहुत काफ़ी हद तक लोग एक दूसरे से जुड़ गए और नफ़रतें ख़त्म हो गई है। तो हो सकता है एक तरफ से ये बीमारी जब अजाब है, बहुत घातक है, दूसरी तरफ से इंसानों को इंसान से मिलाने का एक ज़रिया भी है। ये क्या उम्दा बात कही गई है। पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है कि लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। सेना के जवान हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं, देश की सीमा पर खड़े होकर, और हिंदुस्तान के कुछ और जवान ऐसे हैं जो देश में ही रहकर, अपने शहरों में रहकर हिंदुस्तान की सुरक्षा करने में जुटे हुए हैं। और सलाम करती हूँ मैं ऐसे सारे लोगों को वडोदरा शहर की ओर से, और आपके हिस्से में भी अगर कोई भी सेवा आती है ज़रूर कीजिए, क्योंकि महामारी शायद आपकी ज़िंदगी में फिर दोबारा ना आए, यही आशा हम करते हैं। लेकिन ये महामारी की जो यादें हैं, जो छाप है, वो आपके दिलो दिमाग पर हमेशा रहेगी। जितना कर सकते हैं लोगों के लिए करिए, तभी सार्थक होगा ये जीवन, और ये जो लोग हैं वही चीज़ें साबित कर रहे हैं। तो देखा ना, सौहार्द फैलाने का शायद इससे अच्छा कोई तरीका पूरे विश्व में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है। हमारे साथ हमारी सहयोगी गायत्री व्यास भी जुड़ी हुई हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज जब ये मैं स्टोरी कर रही थी, इनकी बातें सुन रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि ये जो बातें हैं, आज जब मैं और आप हम एक दूसरे से डर रहे हैं, तब ये लोग ऐसे हैं जो कोरोना महामारी को पीछे छोड़कर सिर्फ मानवता को आगे लेकर जा रहे हैं। सबसे अहम बात तो ये है मयूरिका की ये वीएनएम चैनल है और वीएनएम की ये कोशिश है, मगर मयूरिका की ये सोच बहुत अच्छी है कि ये जो टाइटल दिया है वो बहुत सटीक टाइटल दिया आपने। जो देवदूत आपने जो कहा वो बहुत कुछ कह जाता है, देवदूत ही तो है, क्योंकि हाँ बिल्कुल सही है, मगर शायद लोगों को ये सारी बातें नहीं समझ आ रही है। और इस टाइटल में वो सारी बातें छिपी हुई है
कि एक इंसान जब धरती पर है और वो देवदूत बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो देवदूत नहीं है मगर वो कोशिश कर रहा है, समाज में इतनी मायूसी फैली हुई है और उसमें एक आशा की किरण, जहां पर परिवार का कोई सदस्य नहीं जा सकता है, परिवार का कोई सदस्य जाना भी नहीं चाहता है क्योंकि वो डरा हुआ है इस बीमारी से। और ऐसे में अपने परिवार का ख्याल नहीं करते हुए ये लोग जब इस काम में जुटे हैं, वो उन सबको बहुत बहुत सलाम है। और मैं ऐसा कहती हूं कि ये एक कौम की बात करने के लिए मैं, इसीलिए मेरा मन हुआ कि इस मुद्दे पर जरूर से मुझे कुछ कहना चाहिए, इसीलिए मैं आपके साथ जुड़ी। हम किसी भी कौम, मैं पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि ये जो देवदूत बने हैं आज हमारे शहर के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, उसमें ऐसी सोच है कि हमें समाज में कुछ अच्छा करना है, समाज को सपोर्ट करना है, समाज को सहयोग करना है, समाज में ऐसी सेवा फैलानी है, ऐसी सेवा देनी है जहां पर लोग एक दूसरे के साथ अब ऐसी बीमारी में रहना नहीं पसंद करते हैं। और सीधी सी बात है, ये बीमारी ही ऐसी है कि परिवार के किसी भी सदस्य को होती है तब पूरा परिवार अलग हो जाता है, एक कमरे में बंदा बंद रह जाता है, या फिर अस्पताल में जब उनको भेजा जाता है, अस्पताल में भर्ती किया जाता है, उसके बाद में जो परिस्थिति खड़ी होती है उसमें भी परिवार शामिल नहीं हो सकता है। ऐसे में ये मुस्लिम कम्युनिटी आगे आकर ये लोगों ने जो सेवा देने की कोशिश की है, यहाँ पर ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि जब भी किसी भी प्रकार के आतंकवाद की बात हो, चाहे कोई भी शहर में कोई छोटा मोटा क्राइम हुआ हो, उसमें जब इस कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भी बंदा जब गिरफ्तार होता है, वो पकड़ा जाता है, उसके ऊपर अखबार में या कहीं पर भी सोशल मीडिया पर ऐसे राउंड करके, रेड कलर का राउंड करके उसे दिखाया जाता है, देखिए ये मुस्लिम को आज गिरफ्तार किया गया, मुस्लिम समाज के बंदे ने ऐसा किया। पूरी कम्युनिटी को मत बदनाम कीजिए, ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि हम समाज में, क्योंकि हम माध्यम है, मीडिया क्यों कहा गया है कि हम समाज में प्रशासन के और लोगों के बीच में बना हुआ एक ब्रिज है। हम जो चीजें, हम जो बातें समाज में लेकर जाएंगे, हम दिखाएंगे, हम इसे प्रिंट करेंगे, वो सारी बातें ही फैलेगी और लोगों का एक माइंडसेट बनेगा पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। एक कौम को, पूरी कौम को 4 लोगों के लिए बदनाम न किया जाए। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये 4 लोग या 10 लोग खराब हैं और पूरी कम्युनिटी खराब है, तो आज ये 22 लोगों की जो टीम है मयूरी का, ये पूरी कम्युनिटी को अब अच्छा समझने लगिए, बिल्कुल समझने लगिए। क्योंकि अगर आपके मन में वही बात बैठी हुई है कि इस कम्युनिटी के लोग खराब ही काम करते हैं, तो आज देखिए इसी समाज के लोग, इसी कम्युनिटी के लोग क्या कर रहे हैं हमारे शहर के लिए। और एक बात कितनी अच्छी बताई है जो शख्स आपसे बात कर रहे थे, जो पूरी टीम के कुछ मेंबर ही हमारे साथ आज जुड़े थे, कि हमारे घर में सभी सेफ है, हमें खुद को भी कोरोना नहीं हुआ है। ये क्या दर्शाता है? एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी।